रमजान करीब आते ही गिरा फरोशों की मनमानी। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्याज 250 से 300 रुपए, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपए, हरी मिर्च 300 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। लीमू 480 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए। मुकद्दस के दौरान महंगाई की नई लहर ने शहरियों का कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। फलों और सब्जियों के निर्खों में इजाफे के रुझान को न रोका जा सका। लाहौर की मार्केट्स में गिरा फरोशी से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में मजीद बताएं। उनके ऊपर इतना बोझ ना डालें कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखे, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे ही दरिया बुर्द कर दे। तो महंगाई को आप जो है आटा, मैं अभी लाइनें आपने भी देखी होंगी, जो लाइनें लगी हुई थी, बेचारी जो औरतें बैठी हुई थी आटा लेने के लिए। एक बेसिक नीड है। अगर हम पाक स्टडीज को पढ़े ना तो पाक स्टडीज में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो 7वां गंदम जो है बनाने वाला मुल्क है, पैदावार करने वाला मुल्क है, और हालात उसके देख लो कि उसकी आवाम जो है वो आटे लेने के लिए तरसी हुई है। ये लहसुन का क्या रेट है? लहसुन का रेट 150 रुपए पाव। मैंने कहा 150 रुपए किलो, यानी कि किलो हो गया ये 600 रुपए किलो हो गया। और ये अदरक का क्या रेट है? अदरक 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो। और गोभी, खास तौर पे गोभी तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सस्ती होनी चाहिए। सस्ती नहीं सर, ये 800 रुपए की धड़ी हमें मंडी में लगती है। अच्छा सर, आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए, 25 रुपए, और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए, 10 रुपए, यहाँ पर 100, 150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है। क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, हाँ, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आर्थिक संकट और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। देश में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। फल सब्जियों से लेकर खाने की चीज़ों के दाम 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में लोगों को अब रमज़ान में ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। रमज़ान के महीने के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आम जनता को महंगाई का करंट लगा है। आलम यह है कि यहाँ सेव 400 रुपये किलो तो आलू 90 रुपये किलो बिक रहा है। महाकंगाल पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। रमज़ान से पहले पाकिस्तान में महंगाई ने आम जनता की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी थीं। पाकिस्तान में लंबे वक्त से महंगाई दर 32% पर बनी हुई है। वहीं कुछ चीज़ों की कीमतों में 60% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। हुक्मरानों ने ये हाल किया हुआ है इस मुल्क का। अदर एट साइड दूसरा आपने पॉइंट उठाया कि इतने बिलियन डॉलर्स की जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की गई है। वो तो हम डेली जब भी देखते हैं इतने 100 बिलियन डॉलर्स या तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आ रही थी कि 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूरोपियन 4 कंट्री ऐसी हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और इंडिया ने कहा है कि इतने आपने इन्वेस्ट करने हैं। वो तो अपने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भी वहां पे जाके इन्वेस्ट कर रही है। वो तो बात कर रहे हैं तरक्की की, वो तो बात कर रहे हैं आगे ग्रोथ की, और वो तो बात कर रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की। साथ में ही अगर हम इधर की बात करें और उधर की बात करें, दोनों कंट्रीज के रमजान की प्राइसेस के जो है वो रेट्स को कंपैरिजन कर लें, तो आज जो इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम से सस्ती चीजें इंडिया से खरीद रहे हैं। ये सिचुएशन है दोनों कंट्रीज की कि उधर रमजान में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो कितने की चीजें खरीद रहे हैं और पाकिस्तान में वो कितने की खरीद रहे हैं। अंदाजा लगा लो कि एक भी नहीं 4-4 गुना ज्यादा का फर्क है। इतना रेट और प्राइसेस में जो है वो फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। और साथ ही उनकी इकोनॉमी की बात कर लो तो मैं ये भी देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि जी आने वाले कुछ सालों में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो उसमें जर्मनी और जापान 2 कंट्रियां ऐसी हैं जिनकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी 4 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी है। तो जापान और जर्मनी को इस टाइम टेंशन पड़ी हुई है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, और इंडिया को ये टेंशन पड़ी हुई है हमने तीसरे नंबर पे कब जाना है, कैसे जाना है। और हमें ये टेंशन पड़ी हुई है कि हमने गरीबों को कितना जलील करना है, गरीबों को बिजली के बिल इतने भेजने हैं, गरीबों को खाने पीने की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी देनी है कि वो कुछ खा ही ना सकें, ना कोई जिंदगी गुजार सकें। और साथ ही क्राइम बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सूरत हाल है दोनों सिचुएशन की, उनकी और हमारी।
फैसल, एक तरफ तो हम लोग दावा करते हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी जानिब सीए जो है ना पास हुआ, एक्ट पास हुआ इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा दर्द हुआ पाकिस्तानियों को कि वहां पे क्यों सिटीजनशिप दी जाएगी अदर देन मुस्लिम्स, बाकी रिलीजन के लोगों को क्यों सिटीजनशिप दी जाएगी। एनआरसी की बड़ी तकलीफ हुई, इन तमाम कश्मीर के इशू पे बड़ा मुद्दा उठा के बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब बात आती है मफाद की, जब बात आती है नुकसान की, तो वहां बैलेंस करना क्यों भूल जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देखो, हमें जो पिज्जा 1200 रुपए का, मुझे किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया, मैं फूड ब्लॉगिंग भी साइड पे छोटा सा वो करती हूँ, मैंने एक वीडियो की रेस्टोरेंट की, उसमें डिस्काउंटेड रेट मैंने 1200 रुपए बताया, और जिसपे मुझे नीचे कॉमेंट आया कि ये तो 99 रुपीज में हमें इंडिया में मिलता है, 1200 रुपए का साइज पिज्जा का खाते हो। 99 रुपए में अगर करेंसी को देखो तो उनकी चलो 2 गुना ज्यादा है, तो 300 रुपए बनते हैं। 1200 रुपए में यहाँ पे मिलने वाला पिज्जा वहां 99 रुपए में मिल रहा है डिस्काउंटेड रेट पे। तो आप डिफरेंस चेक करो कि जिस हिसाब से हम अपनी पब्लिक के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हम लोगों को जो है ना किस तरह से लेके चल रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि वहां पे ये क्यों हो गया, वहां ये लॉ क्यों पास हो गया, वहां एक्ट क्यों हो गया। वो सिटीजनशिप दे रहे हैं, ले थोड़ी रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, आप तो लोगों का हक ले रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो। आप लोगों के से उनका जो है ना, आपने अफगानियों को मुल्क से निकाला, कोई नहीं बोल पाया। उन्होंने अगर अपने हिंदू रिलीजन के लोगों को अगर वेलकम किया है, तो आपकी दुखती रग पे पैर आ गया, आप भड़कने लग गए कि भाई मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं दी, इंडिया को क्यों, इंडियंस वो हिंदूज को क्यों दे रहे हैं। वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए, इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया, तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें, हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सब ने कम की है। लेकिन ये जब रमज़ान आता है, ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। यही बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज़ की मांग हो जाए, उसका रेट डबल हो जाता है। कब्र का आप अभी देख ले, आदमी फौत हो जाए, कब्रिस्तान में चले जाएं, गरीब आदमी की लाश तो वैसे ही पड़ी रहे, 10-20 हज़ार रुपया कब्रिस्तान का ले रहे हैं। हाँ। यार खुदा का खौफ करो, खुदा के यहाँ जाकर जवाब नहीं देना इन्होंने। इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा, आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए।